प्राचीन काल के ये 10 महान योद्धा जो सबसे शक्तिशाली रहे हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं चुका हूँ फिर से नई कहानी के साथ। आई होप आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए साथियों, सुनते हैं कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। इस धरती पर दो ही मार्ग हैं, युद्ध या बुद्ध। बुद्ध का विचार भी बगैर युद्ध के स्थापित नहीं हो सकता। युद्ध एक ऐसा धर्म है जिसकी हर काल में जरूरत रही है। जिस कौम में युद्ध करना छोड़ दिया, उसका अस्तित्व भी धीरे धीरे मिट ही गया है। अहिंसा नहीं युद्ध होता है, परमो धर्म है। युद्ध में ही चेतना का विकास होता है। युद्ध के मार्ग पर चलकर ही अहिंसक हुआ जा सकता है। लादी गई या संस्कारजन्य अहिंसा कायरता है। महाभारत में तो एक से बढ़कर एक योद्धा थे, जैसे द्रोण, कर्ण, अर्जुन, भीष्म, प्रद्युम्न, कृपाचार्य, बलराम आदि, और मायावी में बर्बरोत्कच आदि सभी थे। रामायण काल में भी कई सुर और असुर योद्धा थे, जैसे रावण, मेघनाथ आदि, और मायावी में कुंभकर्ण, मारीची आदि। लेकिन हमने ऐसे योद्धाओं का छांटा है जिसके कारण भारत का इतिहास ही बदल गया है। हालांकि एक दो अपवाद छोड़ दे तो उनके पराजित करने का साहस कभी किसी में नहीं रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं कि प्राचीन भारत के ऐसे भी महान, शक्तिशाली, संपन्न योद्धाओं के बारे में जिन्होंने अपनी शक्ति के बल पर समाज को बदल कर रख दिया है। इनमें से कुछ धर्म के मार्ग पर चले तो कुछ अधर्म का साथ दिया। तो आओ जानते हैं उल्टे क्रम में ऐसे ही शक्तिशाली योद्धाओं के संबंध में जो सबसे शक्तिशाली रहे हैं। 10 महान ऐसे शक्तिशाली योद्धा हैं। 10वां शक्तिशाली योद्धा, देवराज इंद्र। प्राचीन काल में देव और असुर नाम से जो जाति समूह होते थे, हम जिस इंद्र की बात कर रहे हैं वह अदिति पुत्र और शची के पति देवराज पुरंदर हैं। उनके पहले 5 इंद्र और हो चुके हैं। इन इंद्रों को सुरेंद्र, सुरेश, देवेंद्र, देवेश, शचीपति, वासव, सुरपति, शक्र, पुरंदर भी कहा जाता है। क्रमशः 14 इंद्रों को हो चुके हैं। यज्ञ, विश्ववचित, शिबी, विष्णु, मनोजव, पुरंदर, बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और सूची इंद्र देवताओं के राजा थे। देवराज इंद्र के जीवन का रहस्य जानिए। इंद्र के पास कई तरह के अस्त्र और शस्त्र थे, लेकिन उनमें से सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र था। इंद्र मेघ और बिजली के माध्यम से अपने शत्रुओं पर प्रहार करने की क्षमता रखते थे। वैदिक काल में युद्ध और विद्या अत्यंत विकसित थी। सैनिक गण घोड़े की सवारी करते थे और धनुष बाण उन दिनों के सर्वाधिक प्रचलित अस्त्र थे। इंद्र नाम से वेदों में कई युद्धों और कार्यों का वर्णन मिलता है। इंद्र तत्कालीन आर्य सभ्यता की रक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण नेतृत्व था। शायद यही कारण है कि विजयादशमी के पावन पर्व पर भगवान राम के साथ ही हम इंद्र का भी स्मरण करते हैं। इंद्र के कई कार्य। इंद्र में कई युद्धों का संचालन किया है। वृत्रासुर को मारने और दशराज्य के युद्ध में भरतों का जिताने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इंद्र ने लगभग ब्रह्मा में आत्मज्ञान की शिक्षा लेकर खुद को शक्तिशाली और अजर अमर बना लिया था। इंद्र के साथ उक्त विरोचन ने भी शिक्षा ली थी। दोनों ही शिक्षा का असर अलग अलग हुआ। उस संबंध में एक कथा प्रचलित है। कथा पढ़ने के लिए कैसे इंद्र और विरोचन के कारण 2 तरह की विचारधारा अस्तित्व में आई। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 27वें सूक्त में इंद्र ने अपने बल तथा पराक्रम का स्वयं वर्णन किया है। उस सूक्त में उन्होंने कहा है कि वह केवल यज्ञ कर्म शून्य व्यक्तियों का ही विनाश करते हैं। कोई भी यह नहीं कह सकता है कि उन्होंने कभी किसी सात्विक पुरुष का वध किया है। स्वयं इंद्र के ही शब्दों में मेरी वीरता की सभी प्रशंसा करते हैं और ऋषि गणों तक ने मेरी स्तुति की है। निरुद्ध नहीं कर सकता। पर्वतों में भी इतनी शक्ति नहीं है कि वह मेरा रास्ता अवरुद्ध करने में सफल हो सके। जब मैं शब्द करता हूँ तो बहरे लोग भी कांपना शुरू कर देते हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते मेरे लिए अर्पित सोमरस का पान करने की दृढ़ता करते हैं, उनको अपने वज्र से मैं मृत्यु के घाट उतार देता हूँ। दूसरा नंबर पर है वह शक्तिशाली योद्धा
महान राजा राजा बलि इस लगभग नौ राजा बलि असुरों के राजा बलि की चर्चा पुराणों में बहुत होती है। वह अपार शक्तियों का स्वामी लेकिन धर्मात्मा था। दान पुण्य करने में वह कभी पीछे नहीं रहता था। उसकी सबसे बड़ी खामी यह थी कि उससे अपनी शक्तियों पर घमंड था और वह खुद को ईश्वर के समक्ष मानता था और वह देवताओं का घोर विरोधी था। भारतीय और हिंदू इतिहास में राजा बलि की कहानी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद एक नए युग की शुरुआत हुई थी। हालांकि राजा बलि भी फिर भी महान और शक्तिमान है और राजा भी वह महान शक्तिमान बनकर घूम रहा है। जब इंद्र ने बाली को मार दिया तब कैसे जिंदा होकर शक्तिशाली बना बाली? दरअसल वृत्र के वंशज हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था और प्रहलाद का पुत्र विरोचन था और विरोचन का पुत्र बाली था। मोटे तौर पर वृत्र का या मेघ ऋषि के वंशजों को मेघवंशी कहा जाता है। राजा बाली की सहायता से ही देवराज इंद्र ने समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन से प्राप्त जब अमृत पीकर देवता अमर हो गए तब फिर से देवासुर संग्राम छिड़ा और इंद्र द्वारा वज्रास्त्र होने पर बलि की मृत्यु हो गई। ऐसे में तुरंत ही शुक्राचार्य के मंत्र बल से वह पुनः जीवित हो गया, लेकिन उसके हाथ से इंद्रलोक का बहुत बड़ा क्षेत्र जाता रहा और फिर से देवताओं का साम्राज्य स्थापित हो गया। तब बाली ने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या और धरती का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। लेकिन केरल में आज भी महाबली की याद में ओणम पर्व मनाया जाता है। अगले पन्ने पर 8वां शक्तिशाली योद्धा परशुराम ने महादेव से शिक्षा ली थी। वहीं से उन्हें शस्त्रों व अस्त्रों का परशु यानी परसा और अस्त्रों में दिव्य धनुष मिला था। लगभग सभी दिव्यास्त्र सिवाय पास्त्र और पाशुपतास्त्र के उनके वश में थे। इनके अलावा उनके पास श्री हरि का दिया हुआ सुदर्शन चक्र भी था। उन्होंने अत्याचारी हैव्यवंशियों के विरुद्ध 21 बार युद्ध लड़ा था। उनके इस युद्ध में लगभग सभी क्षत्रियों में हैव्यवंशियों का साथ दिया था, लेकिन उन्होंने सभी को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन प्रभु श्री राम के समकक्ष समर्पण और भीष्म के समकक्ष परशुपात्र के कारण उन्हें झुकना पड़ा था। परशुराम अत्यंत कठोर प्रवृत्ति के थे। वे अपने शत्रुओं का समूह नाश करने की दम रख लेते थे, लेकिन कहते हैं कि पराजितों के प्रति उनका व्यवहार भी अत्यंत कठोर हुआ था। कहते हैं कि भगवान परशुराम आज भी जिंदा हैं। अगले पन्ने पर 7वां शक्तिशाली योद्धा वानर राज बाली की किष्किंधा का राजा और सुग्रीव का बड़ा भाई था। बाली का विवाह वानर वैद्य राज सुषेण की पुत्री तारा के साथ संपन्न हुआ था। तारा एक अप्सरा थी। बाली को तारा किस्मत से ही मिली थी। बाली के आगे रावण की एक नहीं चलती थी। तब रावण ने क्या किया था? बाली के बारे में जानिए महत्वपूर्ण संपूर्ण जानकारी। क्या था बाली की शक्ति का राज? जानिए। बाली के पिता का नाम वानर श्रेष्ठ यक्ष वृक्ष था। बाली के धर्म पिता देवराज इंद्र थे। बाली का एक पुत्र था जिसका नाम अंगद था। बाली गदा और मल्ल युद्ध में पारंगत था। उसमें उड़ने की शक्ति भी थी। धरती पर उससे सबसे शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन उसमें साम्राज्य विस्तार की भावना नहीं थी। वह भगवान सूर्य का उपासक और धर्मपरायण था। हालांकि उसमें दूसरे कई दुर्गुण थे जिसके चलते उसको दुख झेलना पड़ा। अगले पन्ने पर 6वां शक्तिशाली योद्धा है अश्वत्थामा। महाभारत में योद्धा तो एक से बढ़कर एक थे, लेकिन अश्वत्थामा को कोई तोड़ नहीं था। यदि दुर्योधन द्रोण या कर्ण की जगह अश्वत्थामा को सेनापति बना देते तो आज भारत का इतिहास इस कुछ और ही होता। यह भी स्वयं श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर उससे मारना होता। अश्वत्थामा के 10 रहस्य जानिए। अश्वत्थामा ने एक ही रात में कर दिया था पांडव सेना का संहार। अश्वत्थामा सभी तरह के अस्त्र और शस्त्रों में पारंगत था। उसे कोई मार भी नहीं सकता था क्योंकि वह स्वयं रुद्रांश था। महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा भी थे। अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने 3000 वर्षों तक जीवित रहकर दुख भोगने रहने का शाप दिया था। कहते हैं कि वह आज भी जीवित है, लेकिन 3000 वर्ष तो पूर्ण हो गए हैं। अश्वत्थामा जीवन के संघर्ष की आग में तपकर सोना बना था। महान पिता द्रोणाचार्य से उन्होंने धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। द्रोण ने अश्वत्थामा को धनुर्वेद के सारे रहस्य बता दिए थे। सारे दिव्यास्त्र, आग्नेय, वरुणास्त्र, पर्जन्यास्त्र,
वायवास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मशिर आदि सभी उसने सिद्ध कर दिए थे। वहीं भी द्रोण भीष्म परशुराम की कोटि का धनुर्धर बन गया। कृप, अर्जुन व कर्ण भी उसके अधिक श्रेष्ठ नहीं थे। नारायणास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका ज्ञान द्रोण के अलावा महाभारत के अन्य किसी योद्धा को नहीं था। यह बहुत ही भयंकर अस्त्र था। महाश्वत्थामा के ब्रह्म तेज, वीरता, धैर्य, तीक्ष्णता, शस्त्र ज्ञान, नीति ज्ञान, बुद्धिमत्ता के विषय में किसी को संदेह नहीं था। दोनों पक्षों के महारथी उनकी शक्ति से परिचित थे। महाभारत काल के सभी प्रलय युक्त अश्वत्थामा के बल, युद्धि, बुद्धि व शील के प्रशंसक थे। भीष्मजी रथियों व अतिरिक्तियों की गणना करते हुए राजा दुर्योधन से अश्वत्थामा के बारे में उनकी प्रशंसा करते हैं, किंतु वे अश्वत्थामा के दुर्गुण भी बताते हैं। उनके जैसा निर्भीक योद्धा कौरव पक्ष में कोई और नहीं था। तो साथियों, ये थे महाभारत काल के यानी कि प्राचीन काल के सबसे सर्वश्रेष्ठ 5 शक्तिशाली योद्धा जो कि नमस्कार साथियों, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।